होने के बावजूद भी आप सभी इतनी भारी तादाद में आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें 24 सीटें नहीं आई है। और एक तरह से जो पिछले 5 महीनों में हमारी सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय लिए, जो हर वर्ग को राहत देने का एक मैं समझता हूँ कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। और इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट तक में नहीं आ पाई। जहाँ तक शिमला शहर की बात आती है, अधिकतर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और इस मर्तबा यहाँ से हमारे हरी जनाटा जी 15 वर्षों के बाद यहाँ के विधायक के चुनाव के दौरान सफल हुए थे। कॉरपोरेशन भी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का ना मेयर था ना डिप्टी मेयर था। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि पिछले कई दशकों का जो एक इतिहास इस चुनाव के माध्यम से बना है। यहाँ पर बात आई हमारे प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी की। उन्होंने जहाँ मैं समझता हूँ सहर्ष जो जनता जनार्दन का निर्णय होता है, जनादेश होता है, वह स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने मैं समझता हूँ ऑर्गेनिक जीतना बोलकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो ये हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे। हालांकि जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे, उस वक्त की बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी कि हम 25 साल के लिए आगे हैं, 40 साल के लिए आगे हैं। अंत में तो उत्साह इतना बढ़ गया था कि हम तो 50 साल के लिए हमारी सरकार सत्ता में आ चुकी है। लेकिन किस तरह से मिशन रिपीट डिफीट में तब्दील हुआ वो आपके सामने है। ये अवश्य हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक जीत तो थी, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक मैं समझता हूँ वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं। वो उसको पचा नहीं पा रहे कि किस तरह से, हालांकि इन्होंने मोदी जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर जी जो इनके राष्ट्रीय स्तर पे वरिष्ठ नेता है, केंद्र के मंत्री है, उन तक को यहाँ पर मैं समझता हूँ चुनाव अभियान में उनको भी सम्मिलित किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। और जहाँ ये 5 महीने जो वर्तमान सरकार के हुए हैं वो तो निश्चित रूप में आपके सामने है। चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो, किसानों बागवानों की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास हो, इसी मूल मंत्र के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आगे अपना कार्य कर रहे हैं। और आगामी 5 वर्ष में भी यही मैं समझता हूँ क्रम चला रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस दिन वोटिंग हो रही थी, यानी मैं समझता हूँ जब आपकी वोटिंग आपकी थी, उससे पहले ही जब राजीव बिंदल जी ने अपना कार्यभार संभाला था, उस दिन भी आपने उनकी स्टेटमेंट देखी होगी। उन तो स्पष्ट रूप में कह दिया था कि मेरा तो जो ये नॉमिनेशन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, वो तो 2024 के संबंधित हुआ है, 2024 को देखकर हुआ है। एक तरह से उस वक्त उन्होंने हार मान ली थी। सुरेश जी तो शायद उनका तो उपचार भी चल रहा था उस दौरान। तो मैं समझता हूँ ये जो जनादेश मिला है ये स्पष्ट जनादेश मिला है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा, चौहान साहब ने कहा, हम पर और जिम्मेदारी पड़ी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने प्रदेश का मैं समझता हूँ सेवा करें, यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा करें। जो हमने वादे किए हैं उसको धरातल पे लाए, प्रदेश के आय के साधन बढ़े। जो वर्तमान में एक तरह से मैं समझता हूँ एक कर्ज के चक्कर में हमारा प्रदेश फंसा है, हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, जिसके लिए हमने शुरुआती दौर में ही कदम उठा दिए हैं। हमने पुनः अपनी शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की समझ जनता जनार्दन का पुनः जो एक तरह से मिनी हिमाचल है, जैसे चौहान साहब ने कहा, पूरे प्रदेश के वासी यहाँ पर रहते हैं,
वहाँ का यहाँ के समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जो हमारे तीनों विधायक थे यहाँ से, चाहे जनार्दन जी हमारे 2 मंत्री हैं, उन्होंने भरपूर कार्य किया, ये उनको भी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिनके संघर्ष और परिश्रम से ये जीत हुई है, मैं पुनः सभी अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और जनार्दन जी से भी चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द